हाँ जी, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 5 डेज़ के केगल के वीडियो जो थे सॉरी जो पूरा चैलेंज था, कॉम्पिटिशन था, वो तो बेसिकली खत्म हो चुका था बहुत दिन पहले ही। लेकिन आज उसका लास्ट डेट है, जो कैपस्टोन जो प्रोजेक्ट सबमिट करना था उसका लास्ट डेट है। मकसद ये नहीं था कि कैपस्टोन हम प्रोजेक्ट सबमिट करें या फिर हम उसके लिए प्रोजेक्ट करें, मकसद ये था कि हम सीखने के लिए ये चीज़ करें। तो इससे पहले भी कैगल पे मैंने जब ये लास्ट डेट था तो ही कैगल पे वीडियो बना पाया था मैं। और आज भी लास्ट डेट है, मकसद है सिर्फ कि हाँ चले इसी डर से कि लास्ट डेट है तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मकसद ये रहेगा कि जितने भी 5 डेज़ के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ हुए, नोटबुक जो यूज़ हुए हैं कैगल की तरफ से चैलेंज उन सभी को हम यूज़ करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। बस अच्छी बात ये रहने वाली है कि इसको हम लोकली सेटअप करेंगे, लोकली कुछ हम करने वाले हैं। मैं बस हल्का सा झलक आपको दिखाऊँगा क्या कि कैगल का क्या था, क्या नहीं था और कितने दिन कौन-सा नोटबुक चला था, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारा मेन मकसद है इसका वीडियो को लोकल में सेटअप करना, उस पे हम फ़ोकस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्क्रीन मेरे आपके सामने विज़िबल है, तो मैं बाकी जो अननेसेसरी टैब है उसे मैं बंद करूँगा और जस्ट वेट। सो नाउ अभी रेडी है। अभी इस तरीके से रेडी है। आई थिंक मैं भी अच्छे से विज़ुअल भी हूँ। और इस तरीके से रेडी हैं। अब हमें सबसे पहले मैं आपको जो बोला था बहुत कम टाइम लेके मैं आपको 5 डेज़ के कैगल का उस सब चीज़ों के बारे में गो थ्रू करा दूँगा। ओके। और ये था 5 डेज़ कैगल का प्लान कैगल की तरफ से, जिसमें मेरा रैंक 28 आया था इतने में से, ठीक है? और देन बाकी आप मेडल्स देख सकते हो। ये कुछ नहीं था, बहुत बेसिक था लेकिन बहुत अच्छा था सीखने के तौर पे आप देखा जाए तो बहुत कुछ सही था, बहुत मस्त था, अच्छे थे। ओके। और आप अगर मेरे नोटबुक के अंदर जाते हैं तो आप अगर देखेंगे तो ये दोनों चलो फर्स्ट डे था जो फर्स्ट डे में प्रॉम्प्ट टू एक्शन था। बेसिकली हम प्रॉम्प्ट से बस करने वाले थे, बहुत बेसिक सा चीज़ हम करने वाले थे कि इसमें हम एडीके इंस्टॉल करना, एपीआई को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और योर फर्स्ट सिंपल एजेंट हमने बनाने की कोशिश किया था इसके अंदर। और एक हमने सर्च फंक्शनैलिटी के लिए गूगल टूल हमने यूज़ किया था। ये हमने बेसिक काम इसके अंदर किया था। ये वीडियो को मैं दोबारा नहीं दिखाने डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट हमने जो उसमें बात की, ये मैं दिखा रहा हूँ कि हम इसका हेल्प लेंगे। इसका हम हेल्प लेंगे अपने लोकल डेवलपमेंट को सेटअप करने में। मुझे भी इसका हेल्प लग रहा है, आपको भी लगेगा, तो दिखाना बनता है। नेक्स्ट है एजेंट आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। तो इसमें कि इसमें मैनेजर के तौर पे हमने एक आर्किटेक्चर लिया था, जिसके फिर उसके बाद हमने जॉब मैनेजर के नीचे और भी जैसे डिवाइडेड होते हैं, उस तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश किया था। तो मैंने लाइट बंद किया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से मैंने पॉज़ किया। तो दूसरे वाले में पार्ट फर्स्ट डे का जो सेकंड पार्ट है एजेंट आर्किटेक्चर में, तो उसके अंदर सीक्वेंशियल पैरेलल और लूप पे बात किया गया है कि उस एजेंट को आप रीड कीजिएगा, आप भी आपको भी बहुत अच्छा सही लगेगा सीखने के तौर पे। नेक्स्ट जो हम अगर सेकंड डे पे आ जाते हैं, सेकंड डे पे हम आते हैं तो सेकंड डे के ऊपर इन्होंने इन्होंने सेकंड डे के ऊपर इन्होंने फिर पाइथन को यूज़ किया। फंक्शन को पाइथन फंक्शन को इन्होंने एजेंट के अंदर इंटीग्रेट कराया है और अनदर अनदर टूल्स को भी इन्होंने एक्सेस करने की कोशिश किया और फिर इन्होंने पहला मल्टी टूल एजेंट बनाया, मल्टी टूल, ठीक है? सिंगल नहीं, मल्टी टूल, ठीक है? देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड एजेंट टू के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर के साथ में और इम्प्लीमेंट किया लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को दैट कैन पॉज एजेंट एग्जीक्यूटिव फॉर एक्सटर्नल इनपुट पॉज लेता है, ठीक है? और बिल्ड अ रिज्यूमेबल वर्क फ्लो एंड अंडरस्टैंड द हाउ व्हेन एंड हाउ टू यूज दिस पैटर्न। इस पे बात किया गया सेकंड डे के अंदर में। और अगर मैं थर्ड डे पे बात करूँ तो एजेंट सेशंस पे बात किया गया कि जैसे देखो अभी तक में क्या था आपके एजेंट में, आपने क्या किया एजेंट पे आपने प्रॉम्प्ट से बस बेसिक आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट कराया, देन आपने फिर उसके अंदर टूल इंटीग्रेट कराया, देन आपने मल्टी टूल से इंटीग्रेट किया, देन आपने अपने एजेंट का वर्क फ्लो आर्किटेक्चर को समझा, सीक्वेंशियल पैरेलल और जो इतने भी थे, देन उसके बाद आपने एमसीपीज़ को समझने की कोशिश किया। लेकिन अभी तक देखोगे तो एलएलएम कुछ रिमेंबर नहीं रख सकता है, सेशंस में स्टोर नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ों के लिए इस सेक्शन के अंदर बात किया, व्हाट सेशन एंड हाउ टू यूज देम इन द एजेंट,
स्टेटलेस एजेंट, सेशन इवेंट, परसिस्टेंट सेशन, डेटाबेस भी आपने सेपरेट है और इसके साथ में लोकल और जो भी रहता है उस सब पे बात किया गया है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पे बात किया गया है इन सब इस वाले डेटा पार्ट के अंदर। देन उसके बाद अगर आते हैं एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी इस वाले सेक्शन के अंदर अगर आप आते हैं तो इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो एजेंट यू बिल्ड एंड इवेलुएट एजेंट वर्किंग एज एक्सपेक्ट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो क्या है, सेटअप, लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप वेब यूआई जो कि एडीके का जो वेब यूआई वर्जन है, जो कि आप लोगली आप देखोगे, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें आप देख सकते हो, बहुत पहले का वीडियो बेसिकली वो ऐसे तो उस पे आप देख सकते हो कि इंस्पेक्टर होता है जिसपे आप अपने एजेंट टूल को जो भी आप बनाते हैं उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो, लॉगिन करा के, लॉगिन नहीं कनेक्ट करा के आप उससे टेस्ट वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे। बेसिकली आप अगर एजेंट बनाते हो, एमसीपीज कनेक्ट करते हो, बहुत सारे टूल्स को कनेक्ट करो तो कहीं तो टेस्ट करेंगे ना उसको, तो वो इंस्पेक्टर करके है उसके अंदर, वो देख सकते हो आप। वीडियो फुल कंप्लीट वो वीडियो वहाँ पे दिख जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही मेरे। लॉगिंग फॉर इन प्रोडक्शन में उसको बताया गया है, बिल्ट इन लॉगिन एंड कस्टम सॉल्यूशन भी इसमें अंदर बताया गया है इस वाले सेक्शन के अंदर, डे 4 का ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एजेंट मेमोरी, ठीक है। सेशन के बाद मेमोरी की बात आ जाते हैं यहाँ पे, तो मेमोरी का पार्ट 2 है, ठीक है, मेमोरी पार्ट 2 है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि वेलकम टू द डे 3, ठीक है, डे 3 ऑफ द केगल 5 डेज में, इसमें इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी बताया। मैंने उस वाले वीडियो में मेमोरी की बात बोला था, वहाँ पे सेशंस का था, ठीक है, सेशंस को लेके बात हुआ था और मेमोरी को लेके यहाँ बताया। सेशन मतलब कि जो अपने चल सेशन, जस्ट वेट, एडिट सेशन, स्टेटफुल और सेशन और इवेंट्स पे इन्होंने बात कर रखा है, ठीक है। सेशन इन डेटा, आपके जो सेशन है उसको डेटाबेस में कैसे रखेंगे, सब चीज़ों पे बात हुआ था इसमें। तो सेशन में आप एक मत समझना, अलग ही समझना, लेकिन बहुत कुछ सिमिलरिटी है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी वाले को अगर आप समझना चाहो, मेमोरी एजेंट मेमोरी, ठीक है। एजेंट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात क्या है, सिंगल और मल्टीपल कन्वर्सेशन इस सब पे मैं ज़्यादा नहीं जाने वाला, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ मैं, ऊपर ऊपर से जितना समझ में आया उतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे उतना टाइम नहीं लगाने वाला इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ऊपर आगे पीछे हो गया है, क्योंकि सेशन के बाद सीधा मेमोरी ही आना था, जिस वजह से मेरा जो बोल रहा था वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बीच में एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी आ गया, तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट ये फिर 4th का ये हो गया एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी। उसके बाद था एजेंट 4th का बी, जो कि है आपका एजेंट एवेल्युएशन, ठीक है। इसके अंदर आपको देखना था, इसके अंदर आप देखने वाले हैं कि अंडरस्टैंड द एजेंट एवेल्युएशन, कैसे यूज करना है, वेब यूआई, एडीके का जो वेब यूआई है, डिटेक्ट रिग्रेशन एंड एजेंट परफॉर्मेंस, पीरियड ऑफ टाइम, और बाकी नेसेसरी एवोल्यूशन जो भी है, ये टेस्ट कन्फिग डॉट जेएसएन या एवोल्यूट डॉट जेएसएन। अभी एक्स्ट्रा जो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड का उसे आप इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। एंड लास्ट है एजेंट डिप्लॉयमेंट, पहले एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन। सो अभी तक अगर पूरा मैं चलो पहले इस पर बात कर लेते हैं, हम आते हैं एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन के अंदर। आप देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क, यूज ईच अदर कैपेबिलिटी, वर्किंग अक्रॉस फ्रेमवर्क, मेंटेनेंस फार्मूला। आप देखोगे आपका एक क्रॉस फ्रेमवर्क, क्रॉस लैंग्वेज और क्रॉस ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल पाइथन का या एडीके का अलग अलग एजेंट है, उनको आपस में कैसे आप कम्युनिकेट करा रहे हो, तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो एक एजेंट टू एजेंट के अंदर में, ठीक है। इन द लास्ट इज द एजेंट डिप्लॉयमेंट। आपने कंप्लीट एप्लीकेशन बनाया तो उसे आप एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी करना चाहिए, तभी एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है डेवलपमेंट का। तो इनके प्रोडक्ट्स इसके अंदर देखोगे बिल्ड प्रोडक्शन रेडी के एजेंट, डिप्लॉय एजेंट, वर्टेक्स एजेंट इंजन, गूगल का है तो इंजन एजेंट इंजन वाले पे आप वर्टेक्स एआई के उस पर आप कर सकते हो इसको, ठीक है। टेस्ट इसके अंदर इसी वाले सेक्शन के अंदर में ना आपको लग जाता है गूगल का क्लाउड का यूज केस इसमें लग जाता है। तो आपका एक और चीज़ है, हाँ मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर गूगल क्लाउड आपने इसी मेल आईडी पहले से यूज कर रखा है, जैसे सपोज गूगल का $300 का टोकन मिलता है फ्री में,
आपने अगर अभी तक नहीं यूज़ किया था तो आपके लिए ठीक है, आप इस वाले को इसमें इंटीग्रेट करा के आपको 300 का टोकन भी मिल जाएगा, आप उसको यूज़ केस भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने यूज़ कर रखा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने यूज़ कर रखा था उसको पहले, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आया था इस वाले सेक्शन में बेसिकली। ओके, तो इतना रहा ये सब बात। अब एक-एक सेक्शन को पकड़ते हैं, एक-एक नोटबुक को पकड़ते हैं और लोकल में पहले सेटअप करने की कोशिश करते हैं। और याद रखेंगे आपके सामने ही सब कुछ मैं करने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ नहीं, हमें एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना होगा। फ़ोल्डर के लिए मैं अपने डेवलपमेंट एरिया में चला जाऊँगा, तो मेरा डेवलपमेंट एरिया ये है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेने वाला हूँ। इस फ़ोल्डर का नाम मैं देने में अपने तरीके से देता हूँ। एडीके है, गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट। तो देखते हैं गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट, ठीक है? डेवलपमेंट गूगल एजेंट डेवलपमेंट इतना लिख देते हैं, ठीक है? एंटर करेंगे। इसके अंदर होने के बाद आप इस टर्मिनल पे इस पर नॉर्मली आप जो फाइल लोकेशन है वहाँ पे जाके सीएमडी टाइप करेंगे और सीओडी टाइप करेंगे। आई थिंक खुल तो जाना चाहिए, देखते हैं क्या खुलता है। और ये देखोगे, ग्रेट, ये वीएस कोड खुला है। बट मुझे ये तो नहीं चाहिए था, ये तो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मैं इससे भी बेहतरीन टूल आपको बताने वाला हूँ गूगल का आईडीई के बारे में। उससे भी रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। बेसिकली आपको पता लग गया होगा अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ को आप गो थ्रू होते हो, तो मतलब आप रेगुलर अप टू डेट हैं तो आप, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, इन सबको बंद करने के बाद मैं डायरेक्ट अप्रूवल लेता हूँ एंटिटी का, जो कि मेरे सिस्टम में सेटअप है, और इसका थोड़ा ओवरव्यू भी देता चलूँगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि इन केस इस डेवलपमेंट को मैं कर रहा हूँ तो बहुत सारे एरर मुझे फेस करना पड़ सकता है। तो ये टूल ऐसा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देख रखा है तो आप देखना, बहुत गजब टूल है ये। इतना बहुत बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ। इसके अंदर नॉर्मली बाकी टूल के अंदर कंपैरिजन में क्या होता है, एलएलएम आपका इंटीग्रेट होता है। एलएलएम से आपका सब कुछ जवाब देता है, आपके बिल्डर को अंडरस्टैंड करके आपके एरर को समझ के वो जवाब देता है, ठीक है? ये तो सभी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि क्रोम का इसमें फीचर है कि मान लीजिए आप फ्रंट एंड के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो चेंजेस को आप आउटपुट भी आपका फ्रंट एंड के अंदर आपको ऑटोमेटिकली रन करेगा, वो टेस्ट करेगा उस चीज़ को और फाइनली करके आपको आउटपुट दिखाएगा ये। तो ये मैंने इसके अंदर फ़ील किया। मैंने इनफैक्ट फ़ील नहीं, मैंने खुद ही टेस्ट किया है इस चीज़ को, इसका वीडियो भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये सेटअप भी मैंने कर रखा है। इन सेटअपों पे मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया, सच बताऊँ तो। पर वो मैंने अभी एक्सप्लोर किया तो वो पूरा वीडियो मैंने बना के डाला है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। इस फ़ोल्डर को मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। मेरे को पता है मैंने फ़ोल्डर बना लिया, तो मैं सीधा वो फ़ोल्डर अपना ओपन कर लूँगा। तो गूगल एजेंट डेवलपमेंट, ठीक है? ये इस फ़ोल्डर में सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है? ये तो रही इतनी बात, ओके? मतलब मेरा बेसिक फ़ोल्डर सेटअप हो चुका है। फ़ोल्डर सेटअप हुआ है, ना कि प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक ही आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है गूगल का आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, सॉरी मिस्टेक। गूगल का एक ही रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है गूगल एडीके। ये रिसोर्सेज़ में ऐसे टाइप करने से अच्छा ये है कि मैं आपको गो थ्रू कराऊँ कोड बेस से, देन मैं आपको उसमें थ्रू कराता जाऊँ, ठीक है? तो आप एक काम करो, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। क्या करना है ये देखो, एडीके एजेंट डेवलपमेंट किट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पिप इंस्टॉल गूगल एडीके, ठीक है? गेट स्टार्ट विथ पाइथन क्या करते हैं, अदरवाइज़ आप गो लैंग्वेज के साथ जा सकते हो, जावा के साथ जा सकते हो, ठीक है? बेसिकली बहुत अगर नए डेवलपर हो, बहुत एकदम जावा के डेवलपर आपको एकदम इंडस्ट्री रेडी जो भी हैं उनसे मिल जाएँगे, पाइथन आपको हर कोई मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है पिप इंस्टॉल गूगल एडीके, देन आपको करना है एडीके क्रिएट माय एजेंट, देन उसके बाद इस एजेंट के अंदर ये फ़ोल्डर बन जाएगा, फ़ोल्डर के अंदर आप ये कोड लिखेंगे, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते जाएँगे, ये आपको ऐसे आपको अपडेट कराता जाएगा। तो चलो हम फॉलो करते जाते हैं और इसको समझते और करते जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करके पिप इंस्टॉल क्या करने वाले हैं हम? गूगल एडीके करने वाले हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, पिप के साथ तो आप अगर पहले से पाइथन डेवलपर हो तो आप पिप के साथ में आप समझ रहे होगे, ठीक है? बाकी मैंने दोनों ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद मैंने स्टार्टिंग वीडियो से इसी से किया था, इसके बारे में अभी गो थ्रू आपको लेके चलूँगा। बात रहा लोकल में, तो वो भी मैं साथ बाय साथ कर ही रहा हूँ। इससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बता दूँ आपको, यूवी के बारे में। अगर यूवी के बारे में नहीं पता है तो जान लो, यूवी को हम यूवी की हेल्प से करने वाले हैं। यूवी बेसिकली पिप की तरह ही है, बस ये है कि आपके डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट कर देता है। बाकी चीज़ें हम इसको खोल के इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं देर लगाना है हमें, बस थोड़ा-सा पढ़ के हट जाना है।
ठीक है, यू एक्सट्रीमली फास्ट पाइथन पैकेज प्रोजेक्ट मैनेजर रिटेन इन रस्ट। मतलब कि एक्सट्रीमली फास्ट है पाइथन में पैकेज और प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको लिखा गया रस्ट लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कितना फास्ट, तो यहाँ पे देखो ग्राफ दे रखा है, पिप सिंक का इतना है और पीडीएम इतना है, इतना यूबी का 0.06 सेकेंड का है। चलो ये सब तो अलग बात हो गई, बाकी ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं इसका सेटअप आपको दिखा देता हूँ। इसका सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप विंडो यूजर है तो आपको इस कमांड को कॉपी करना है और अपने पावर सेल में आना है। पावर सेल आप ओपन करेंगे, पावर सेल में आके ये कमांड ऐसे पेस्ट करके एंटर कर देना। मेरे केस में ये सेटअप है, तो ठीक है, सेटअप है तो मैं चेक कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि आगे का क्या है प्रोसेस। जैसे कि मैंने कहा मेरे केस में ये सेटअप है। तो मैं करूँगा CMD। अब CMD के बाद UV करूँगा। UV पहले चेक करो UV है, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो एरर करता है, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ दिख ही रहा है। तो इस वाले वीडियो में हम समझेंगे UV रन, UV init, UV ऐड, रिमूव। ऐड आपने जो भी पैकेज किया उसको रिमूव करना होता है, आप रिमूव करेंगे। ठीक है, और बाकी VNB आप समझेंगे। बाकी पिप तो आप ऑलरेडी जानते ही है। बाकी चीज़ आपके अभी तो काम का नहीं है, बाकी आपके जो के हिसाब से आपको और भी हेल्प लगेगा डॉक्यूमेंटेशन का लो। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही जरूरत है। अभी हम करना है यूबी इनिट करेंगे, तो ये बेसिकली मेरे लिए एक पैकेज, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देगा। तो मैंने यूबी इनिट किया तो इसने मेरे लिए एक पैकेज इनिशिएट कर दिया। और इसने अच्छी बात यह है कि इसने गूगल डेवलपमेंट एजेंट को ही इनिशियल प्रोजेक्ट मान के चला, जबकि मैंने कुछ नाम वाम नहीं दिया था। उसने गूगल एजेंट डेवलपमेंट को मान के चला है। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या फाइल बने उसके बारे में अगर बता दूँ आपको, तो यहाँ पे मेरा एक गिट इग्नोर बना है। जो अगर गिटहब वाला वीडियो नहीं देखे आप तो वो भी वीडियो जाके देखो, मेरे चैनल है गिटहब वाला। ठीक है, गिटहब वाला, उसके अंदर गिट इग्नोर के बारे में बात किया गया कि इसमें मान लो कुछ ऐसा, मान लो जो सपोज मैं अभी के लिए मैं एक सीक्रेट फाइल बना देता हूँ .env, इसमें मैंने सीक्रेट कोड रखूंगा, पर मैं नहीं चाहूंगा ना ये किसी को रिवील हो, तो वो सीक्रेट कोड ना किसी को रिवील हो, तो मैं इसके अंदर जाके करूंगा क्या, .env कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जो इस वाले के अंदर मैंने .env लिखा ना, तो इस वाले फोल्डर को गिट पे अगर मैं पुश करने जाऊँ तो उसमें पुश नहीं करेगा। ये अच्छी बात है। चलो ठीक, इसके लिए होता है गिट इग्नोर। और ये बाकी और भी चीज़ जानना है गिट इग्नोर और भी क्या चीज़ होता है, नहीं वो आपको गिट के वीडियो में पता लग जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। इसमें पाइथन वर्जन 3.11 वर्जन आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, चलो इसको चेक करने के लिए अगर मैं अपने सिस्टम में पाइथन को चेक करता हूँ, ओके, तो 3.13 वर्जन को आया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं एग्जिट करके अगर मैं यू का वर्जन को चेक करता हूँ, यूवी वर्जन -v कर दो या फिर सीधा आप वो कर दो। ठीक है, यूवी वर्जन, ओके, यूवी यूवी हेल्प कर दो, यूवी अगर इसका ये ना -v है, चलो यूवी कैपिटल V है, तो आप देखोगे तो 0.6 1.4 वर्जन है। ठीक है, चलो नहीं, ये पाइथन 3.1 वर्जन को ये ले रहा है। ठीक है, और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका मेन कोड रहने वाला है इसमें, तो भी मैं अभी रन करके दिखा दूंगा। और ये प्रोजेक्ट टोमल है। टोमल फाइल मतलब ये कि मेरा जो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का डिटेल है। यहाँ पे नेम क्या है, तो गूगल एजेंट डेवलपमेंट है। वर्जन में कौन यूज करूँ, 0.1.0 रहने वाला, मेरे स्टार्टिंग में है तो वो 0.1 ही रहने वाला। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चेंज करके अपना डाल सकता हूँ। रीडमी फाइल में ये रीडमी की बात कर रहा है। रिक्वायरमेंट में अभी 3.11 और उससे ग्रेटर पाइथन के वर्जन को रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, और अगर आप पाइथन भी नहीं है आपके सिस्टम में सेटअप, तो गाइस आप इतना तो आपको पता ही होगा, पाइथन आप ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर लोगे। ये मुझे बताना बनता नहीं है वैसे तो, पर मैं आपको बता देता हूँ। पाइथन का अभी रिलीज 3.14 चल रहा है, और अगर आप ऑल रिलीज में जाते हो 3.14 चल रहा है, ये प्री रिलीज है। 3.13 आपने मेरे सिस्टम में देख लिया है। ठीक है, उसके बाद 3.11 आपने इस पैकेज के अंदर देख लिया है। ठीक है, तो ये पैकेजेस है, इसका कुछ ऐसा कुछ अंतर नहीं है कि ये अलग अलग पैकेजेस है, कुछ एक दो के ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा डिस्कशन का मतलब ही नहीं बनता। ओके, इतना तक की बात रही। लेकिन अगर मैं अब दो चीज़ें, या तो मैं डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को अब यहाँ पे दो चीज़ें, अभी मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है, या तो मैं दो चीज़ करूँ, या तो मैं पहले यूवी करके इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाऊँ, या तो सीधा मैं ऐड करूँ। मैं ऐड करता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के ही ऐड करेगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैं अगर एक तो यूवी ई एन भी करूँ,
ठीक है, और एंटर करूँगा तो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मुझे पैकेज तो इंस्टॉल करने ही करने हैं, ठीक है। ये तो रहा यूबी के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या है, जो भी फोल्ड अपने ब्राउज़र में कुछ ऐसे टैब को बन गया तो उसे खुल जाए। यहाँ पे ये है, बाकी गो थ्रू हो ही आप खुद से। ये इनिट एग्जांपल देते हो तो आपके प्रोजेक्ट के नाम को इनिशिएट कर देता है, सीडी हो जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे केस में मैंने सीधा यूवी इनिट लिखा तो बाय डिफॉल्ट मेरा फ़ोल्डर जिस नेम से था उसको उसने लिया था। यूवी ऐड करते हो रूफ, मतलब कि आप प्रोजेक्ट को, किस प्रोजेक्ट को आप ऐड करना चाहते हो, ये कुछ इसी तरीके से पिप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चेक रन रन कराते हो, और चेक इसमें लिख किस वाले कमांड से, ये ऑल चेक पास मतलब चेक करता है सबको, ठीक है। लॉग फाइल आप देख सकते हो, वो लॉग फाइल जनरेट होगा अभी। जस्ट सपोज आप ऐड करेंगे तो हमारा लॉग फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप खुद से आप गो थ्रू करिए इस चीज़ों को, देखिए समझिए। चलिए यहीं तक मुझे बताना था इसका। और चलो अभी हम आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले गूगल एडीके इंस्टॉल करना है। कंट्रोल से याद रखना, अभी मैं करने वाला हूँ, इससे हमारा दो काम तो होगा। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएगा, पैकेज ऐड हो जाएगा, लॉग फाइल बन के आ जाएगा, यूवी ऐड। इस तरीके से पिप इंस्टॉल यूवी ऐड, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने एंटर किया तो आप देखोगे बहुत फास्ट रहता है ये। आपको अच्छी बात ये है कि बहुत फास्ट। यू नोटिस अ न्यू एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेलेक्ट द फोल्डर? यस, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यस कर दो, अदरवाइज आप खुद से ही सेट कर देना, ठीक है। मैंने सेट किया। आप देखोगे इसने खुद भी इंस्ट्रक्शन भी दे दिया मुझे। यहाँ पे देखोगे कि एनवी फाइल बन के रेडी भी हो। ओके, चलो। तो आई थिंक ये टाइम ले रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा पैकेज होगा, बहुत इसके अंदर टाइम बहुत फास्ट होता है। चलो अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। तो हमें सबसे पहले यही कहा गया था कि आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और आप रन कर दीजिए एडीके क्रिएट। इस पैकेज को बिना इंस्टॉल करे भी ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, इतना कुछ है तो टाइम तो लगना बनता है। चलो कोई नहीं। और ये वार्निंग मैसेज दे रहा है कि हार्ड लिंक फाइल कॉपी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। और अदरवाइज ये कुछ कमांड भी दे रहा है जिसका आप यूज कर सकते हो इसको फिक्स करने के लिए। चलो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो उसको भी हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमें वो मेन डॉट पाई उसको run कराना है। हमें बस उस मेन डॉट पाई को हम हटा के अपना एक सेपरेट अलग से अपना करेंगे स्टेप। उसमें एक पल के लिए मैं रन कराना चाहता हूँ, यूवी रन मेन डॉट पाई। मैंने एंटर किया, आप देखोगे हेल्प फ्रॉम गूगल एजेंट डेवलपमेंट। तो पहला चीज आपने देख लिया यूवी नीट, फिर देख लिया यूवी ऐड। उससे पहले उसके साथ ही साथ में अभी यूवी वी भी देख लिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। साथ में अब आपने रन भी देख लिया। फाइल का कोई मतलब है नहीं वैसे, और मेरा वो जो टूल मैंने जो ऐड किया वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो भी एक्टिवेट करा लेते हैं। तो उसको एक्टिवेट कैसे कराया, तो आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप परेशान मत होइए। आप .vn भी कीजिए, स्लैश कीजिए, स्क्रिप्ट कीजिए, टैब दबाएंगे ऑटो कंप्लीट करेगा वो। फिर से एक्टिवेट पे टैब दबाएंगे, ऑटो कंप्लीट करेगा, एंटर करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर ये कमांड आपको याद नहीं रहता फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर मैं एक्टिवेट के साथ क्या डीएक्टिवेट करूँ तो काम करेगा? डीएक्टिवेट, ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, डीएक्टिवेट, सॉरी माय डीएक्टिवेट, ओहो, डीएक्टिवेट। हाँ, काम कर रहा है, ठीक है। अभी मुझे दूसरा तरीका बताना है, सीडी और वीएनवी का। ये बताना कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना। सीडी हो गया, सीडी कीजिए स्क्रिप्ट पे, सीडी कीजिए। आप कहाँ सीडी कीजिएगा, आप सीधा एक्टिवेट टाइप कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं कमांड आ रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है, आप ऐसे कर लीजिए, बहुत बेसिक, सीडी करके बाहर आ जाइए। तो आई होप इस तरीके से भी अगर आप यू रन करते हो हैं मेन डॉट पाई, तो ये भी चल जाएगा। अदरवाइज शायद ऐसे ही रन करे क्या, यूवी मेन डॉट पाई। ये कमांड इशू बता रहे हैं, ओके। मेन डॉट पाई ऐसे करूँ तो ओके, ये कर सकूँगा, सही बात है। मुझे ओपन ओपन करना है, चलो ये तक तो ठीक है। अभी मुझे जैसे कमांड बता रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को, उसका फॉलो करता हूँ कि आप ऐसे क्रिएट एजेंट करके कर लीजिए। आपका एक एजेंट पाई बन जाएगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएगा, इनिट इनिट पाई बन जाएगा, जो कि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल ईएनवी एपीआई की को स्टोर कराने के लिए मेन एजेंट कोड आपका एजेंट डॉट पाई में रहने वाला है। उसके बाद इस एजेंट प्रोजेक्ट के अंदर, जो एजेंट पाई के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा के उसको आप कर लीजिए। चलिए इसी तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है।
अदरवाइज इस वाले डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गूगल का एपीआई की को सेटअप करते हैं और साथ में उसको चेक करते हैं, साथ में लोकल जितने भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कराना होता है उसको इंजेक्ट कराते हैं, है ना, यही है। ओके, या तो हम एक काम करते हैं, इसी पे एक बार ट्राई करते हैं बस, ठीक है, इसी पे हम एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन का हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे, ऐसे कोई बात, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें एजेंट चाहिए होगा और हमें बस एजेंट को इनिशिएट कराना है और बस उसको रन कराना है और कुछ नहीं करना। तो क्या करना है हमें, फिर क्या करना है हमें, सबसे पहले एजेंट ले लेते हैं, एलएलएम एजेंट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एलएलएम जेमिनी है और इस केस में जेमिनी के बाद ये तो वैसे है, यूज नहीं है, ये तो अगर कुछ एरर आता है उसके लिए था, अब बार बार वो उसको रन करेगा। तो यहाँ पे जेमिनी को यूज किया गया, एजेंट को भी यूज किया गया। एजेंट के अंदर मॉडल जेमिनी के अंदर जेमिनी 2.5 फ्लैश है, लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देखते हो तो यहाँ क्या है, सीधा मॉडल जेमिनी 3 प्रो है, इनको यूज करके। ठीक है, आओ देखते हैं अगर जो भी हो पाता है। पहले मुझे देखना है कि इसमें एजेंट का यूज हो रहा है, यहाँ पे जेमिनी का यूज हो रहा है यहाँ पे, और आई थिंक एक ये रिट्राई ऑप्शन जो है ये इसका यूज हो रहा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बाकी सब कुछ गूगल सर्च भी यूज हो रहा है। तो 3 टूल तो मुझे नजर आ गया, 3 टूल। तो अब मुझे ये देखना कि ये कॉन्फ़िगर एलिमेंट काउंटर ट्रांस एरर, मैं ये देखना कि ये एरर को काउंटर करता है कि ऐसे बाहर भी रखने की जरूरत है कि सिर्फ इसी वाले नोटबुक में कोई एरर आता है उसके लिए। चलो, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, और मेमोरी की तो अभी नहीं, टाइप की भी अभी नहीं, बस ये 3 का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे हमने किया पेस्ट, यहाँ पे हम गूगल को भी कॉपी पेस्ट, हर एक बारीक एरर को फिक्स करने की कोशिश करेंगे अगर हमें आता है, एरर अगर हमें आ जाता है, अगर हमें। ठीक है, ये 3 एजेंट की ज़रूरत है, इन 3 एजेंट को मैंने उठा लिया, बाकी चीज़ें को मैं अभी के लिए हटा दूँ क्योंकि अभी मुझे इसका ज़रूरत नहीं लग रहा है, तो अभी हटा दूंगा, डोंट वरी। देन मुझे करना क्या है, मैं ये प्रिंट में इसीलिए लगाऊंगा कि अगर वो पैकेज के पास कोई एरर होगा तो वो मुझे बता देगा कि पैकेज के पास एरर है, अदरवाइज वो कहेगा इंस्टॉल सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट मैं इस वाले सेक्शन पे आता हूँ, तो मुझे इतना कोड चाहिए होगा एजेंट को इनिशिएट करने के लिए, रूट एजेंट जेमिनी 2.5। ठीक है, ठीक है, डन डन, कॉपी किया मैंने, इनको लिया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल पेस्ट किया, और हर एक लाइन को समझूंगा मैं, ऐसे ही नहीं डाल के और लग जाऊंगा, मैं समझूंगा हर एक लाइन को। गूगल सर्च यहाँ से मिल जाएगा इसको, एजेंट यहाँ से मिल जाएगा इसको, हेल्पिंग एजेंट, ठीक है, रिट्राई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको, इसको मैं कमेंट आउट करूंगा, अगर एरर आता है तो मैं उसी वाले कोड को लाने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं सेव करूंगा। और अगर मैं कोशिश करूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये सारा कुछ सेटअप होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो कीज़ है वहाँ पे होना चाहिए। अब मैं गूगल वाले में देखता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को बस उसने सेटअप कर लिया है। ठीक है, इसने सीधा सीधी क्या किया, माई एजेंट फोल्डर के अंदर सीधा इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप किया है, एनवी और इको करा दिया है गूगल एपीआई की और एजेंट की। एक काम करते हैं, पहले हम एपीआई की का पता कर लेते हैं, तो टैब पे भी खोल सकते हैं, टैब पे खोलता हूँ, मुझे पता है अगर हमें मिलेगा, अगर हमें मिले कोई बड़ी बात नहीं। और हम उस जो टाइम जोन है आज बेसिकली 7-8 बजे तक है, वो भी हम क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि, मकसद ये वी डिटेक्ट योर पब्लिकली एक्सपोज एपीआई की, तो एपीआई की, इस एपीआई की, ओके। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं अपने सारे एपीआई को डिलीट कर देता हूँ, मुझे वार्निंग मैसेज दिया है अभी। मकसद हमें सीखने का इस वीडियो से, ना कि हमें डेडलाइन कंप्लीट करके। वार्निंग में सभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रेश से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तब मैंने डिलीट कर दिया, और इंपोर्ट नहीं, मैं क्रिएट एपीआई की करूँगा और नेम दे दूँगा मैं गूगल पीडी के, ठीक है, और सेलेक्ट प्रोजेक्ट में मैं जेमिनी एपीआई कर देता हूँ, क्रिएट एपीआई की करता हूँ, तो ये क्रेस एपीआई की मेरे को जनरेट हो जाएगा, मैं इसे कॉपी करूँगा और इसको मैं बिना आपको दिखाए मैं इसे यहाँ सेव करने की, ठीक है, इस वाले कोड में मैं, और साथ में मुझे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे था, उस वाले इंस्ट्रक्शन को मैं देख लूँगा। ये वाला इंस्ट्रक्शन है कि मैं इको कराऊँ गूगल एपीआई की और ये एपीआई की और ये
तो ऐसा ही कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपना एपीआई की तो कहीं सेव करूँ पहले। तो मैं एपीआई की यहाँ सेव करता हूँ और मैं इसको वीडियो के बाद डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी तो गूगल एपीआई की और इस ENV फोल्डर के अंदर मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे dir करता हूँ डायरेक्टरी के अंदर, मैं देख लेता हूँ मेरा ENV फाइल यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है। ये कमांड मैं यहाँ रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड यहाँ रन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इस कमांड को कॉपी करना होगा। देन ये डालने के बाद मुझे एपीआई की भी चाहिए होगा, ठीक है। तो एपीआई की मैं डालूँ, पहले एपीआई की कॉपी करके ले आऊँ। कट गया है और मैंने यहाँ पे एपीआई की डाल दिया। मैं जैसे एंटर करूँगा और एंटर करते ही आप देखोगे मेरा एपीआई की बन चुका है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि ये सभी को कोटास के साथ लगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सॉल्व कर लूँगा आगे की प्रॉब्लम को, थोड़ा से सेव करके, और इसे भी मैं सेव कर दूंगा और main.py में आता हूँ, ठीक है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल भी मेरे के आसपास में, ठीक है, फोल्डर के अंदर है बेसिकली। चल जाना चाहिए, नहीं चलता तो हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और अगर इतने के बाद अगर मैं एक बार ट्राई कर ही लूँ बिना किसी दिक्कत के, कि मैं एक बार डॉक्यूमेंट को देख लूँ कहीं कुछ एक नहीं किया मैंने यहाँ पे, तो इस केस में तो इसने इस वाले टूल से एपीआई को कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ओएस इन्वायरमेंट एपीआई की हम समझ रहा हूँ, इसी तरीके से मुझे करना पड़ेगा। मैं लोकल में देख लूँगा कैसे, फिलहाल मैं इसे रन करता हूँ, जो भी रन main.py, और मैं समझता हूँ एरर आएगा ही आएगा। कोई एरर नहीं आया, देख सकते हो दोनों कमांड पास हो चुके। चलो बहुत बढ़िया, एरर नहीं आया। 1 मिनट के लिए अगर मैं तो इस तरीके से गया, इस तरीके से, ठीक है। एजेंट को भी हमने कॉल नहीं किया, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक भी हो गया, ठीक है। अब हमें तो रनर हमें इन मेमोरी भी चाहिए, चलो उसको भी ले आते हैं। मेमोरी जो था उसे भी, ठीक है। अब आपको इन मेमोरी के बारे में जानना है तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या बात करता है नहीं करता है। बेसिकली रन कराने का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये रहा। तो आप देखोगे नाउ इज टाइम टू ब्रिंग योर एजेंट टू लाइव टू सेंड अ क्यूरी, उसको मैसेज दिया जाएगा। देन उसके बाद यू नीड टू रनर या सेंट्रल कंपोनेंट एडीके आर्किटेक्ट मेजर कन्वर्सेशन सेंड अ मैसेज एजेंट और हैंडल। ये बेसिकली जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसको लेके जाएगा, जो उसके बाद जो एलएलएम हमें रिस्पॉन्स देता है उसको लेके आएगा और हमें दिखाएगा इतने के लिए, ठीक है। तो रनर क्रिएट होने के बाद रनर का ही हेल्प से हमें डिबग करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो रनर हम बना लेते हैं और इस तरीके से बनने वाला है। क्या होगा उसके बाद मैं इस वाले नेक्स्ट लाइन में ये करूँगा रनर इन डिबग। और बेसिकली ये अच्छे से होता कि अगर नोटबुक में यूज करा तब कोई दिक्कत नहीं। नोटबुक पे हम ऑलरेडी उस वाले में हमने देख लिया और नोटबुक में मैं गो थ्रू करा भी रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना सब ओके रहा तो यहाँ पे एक ये मैसेज प्रिंट आउट हो जाएगा कि हाँ रनर क्रिएट हो चुका है। देन हमारा टास्क ये है कि हम उससे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो हम इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देने वाले हैं हम क्वेश्चन, इस रिस्पॉन्स के अंदर वेरिएबल आने वाला है जिसको हम प्रिंट करा देंगे वैसे। और देखें तो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, पर हमारे केस में सिर्फ प्रिंट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन हटा के बहुत बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रॉम गूगल, व्हाट लैंग्वेज इज एचडीके अवेलेबल, ठीक है। ये तो ठीक है, अगर देखते हैं अगर चल जाता है तो, अदरवाइज हम इसको फिक्स करेंगे अगर कोई एरर आता है तो। चलो अभी नेक्स्ट हम इसको रन करते हैं, यू भी रन रन मेन डॉट पाई। मैंने इसे रन किया तो इन देखो आप अवेट अवेट जो यहाँ पे है इसका एरर मुझे आया है। तो अवेट का एरर क्यों आया है मुझे को क्या होगा, मैंने टाइप टाइप का यूज किया है तो से फाइंड करके मैं टाइप कर टाइप्स टाइप्स का यूज, बस ये दो जगह पे टाइप्स का, ठीक है। अवेट मैं हटाता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। अवेट हटा, अवेट जो एरर है सिंटेक्स आउटसाइड फंक्शन के बाहर है, तो यहाँ और रनर डिबगिंग डॉट कंट्रोल से सेव
देन अगर हम अगेन ट्राई करते हैं, ये बता रहे हैं कि ऐप नेम मिस मैच डायरेक्ट योर रनर इज कंसिडर्ड वर्क इन मेमोरी रनर द रूट एजेंट लोडेड पेज एजेंट्स। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला है एरर को कि ये जो बटन रूट एजेंट लोड वाले फाइल्स है ENV में पैकेज जो भी इंस्टॉल किया था ना हमने, वो जो ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे देखो आप, विच इम्प्लीमेंट द एजेंट्स। सेव करते हैं, अगर हम कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे हेल्प लेंगे। रन करते हैं इसे, रन हो जाएगा ये, दोबारा रन कर रहे हैं हम। ADK फाइल एजेंट और एजेंट्स, यहाँ पे टिक था, मेमोरी रनर सेक्शन ठीक है, रन डिबग, बता रहा है वार्निंग कोहोरेट वाज नेवर अवेटेड, रन डॉट वाज नेवर अवेटेड। कंट्रोल से सेव और रनर डॉट नेवर, हम दे रहे हैं कि आप देखो इस आईडी को हम देते हैं इस एरर को समझने के लिए, फिक्स दिस एरर रन टाइम वार्निंग वाले को मैं कॉपी करके यहाँ डालने वाला, कॉपी एरर, मैंने इतना ही मैसेज दिया और मैंने एंटर किया। आप देखोगे तो ये Gemini Pro हाई यूज़ करेगा और प्लानिंग फेज में है ये, तो मैं फास्ट को देता हूँ, पहले ही मुझे फास्ट करना चाहिए। कोई नहीं, जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक इस एरर को मैं बाय अप्रोच डॉक्यूमेंटेशन को लेकर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एनालाइज भी कर रहा है, एनालाइज करना शुरू भी कर दिया। जब तक ये करता है तब तक हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और ये अवेट का एरर आ रहा था ना, काम करते हैं यहाँ पे हम। कोड के साथ में LM को दूंगा, मैं देने वाला हूँ, तो परप्लेक्सिटी भी है। प्लसिंग करना होगा, रिस्पॉन्स का डिबगिंग और गेट, तरीके से कर लेते हैं। और ये चल रहा है, करते हैं लिंक आयो वर्किंग, लिंक आयो को इंपोर्ट किया हमने, बनाया टैब में, और इसके रिस्पॉन्स को हम
और ये मैं करा देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे चेंजेस करके जनरेट कर ही रहा है, अभी ये टाइम लेता बस यही थी। वही क्या है, फंक्शन बना है यहाँ पे, और इसमें वो इन मेमोरी रूट है, तो इसने इसको इसमें बदल दिया है, वाले को इसमें बदल दिया है, वाले को इसमें, और हमने नेट से भी यही लेके आ रहे थे, लेकिन चल जाना चाहिए तब हम। लेकिन हाँ, अभी तो कोई एरर नहीं है, अभी इसको हम रन कराते हैं। अब ये किया क्या है वो देख लो, समझ लो पहले। या तो इन मेमोरी के अंदर रूट एजेंट को दिया इसने, देन उसके बाद async का फंक्शन बनाया, हमने इंपोर्ट तो करा ही दिया है, कराने का फंक्शन बनाने के बाद उसके रिस्पॉन्स को मेन के साथ में रिटर्न कराया। ठीक है, इसे हम सेव कर चुके हैं, इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। आप देखते बड़ा ये कह रहा है कि मिसिंग की इनपुट, यूज गूगल एआई एपीआई की आर्गुमेंट यूज। चलो ठीक, ये बोला है कुछ और आर्गुमेंट को, इसको एरर आ रहा है, तो करते हैं। वाले को हम देते हैं, हमने वो तो सॉल्व कर दिया है। हम अगर तो ये ऑप्शन है कि आप जेट जेन एआई डॉट कन्फिग कर ले, तो ये है। नहीं, हमारे हमारे केस में ये पाई डॉट ई एन बी है, पाई डॉट ई पाइथन डॉट डॉट ई एन बी विथ कन्फिगर ई एन बी। ठीक है, आप पाइथन से पाई डॉट इन भी कर लोगे, फिर एपीआई बना लेंगे डॉट ई एन बी से लोड करा के ओएस इन्वायरमेंट को लेके, फिर उसके बाद बस ओएस इन्वायरमेंट एपीआई की करना है। तो यही कर लेते हैं फिर। एक तरीका ये रहने वाला है, दूसरा हम पाइथन, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पाइथन डॉट ई एन बी इंस्टॉल कराना होगा पहले, सीधा ना पाइथन, तो हम कहने वाले हैं यू वी ऐड, तो ये डॉट ई एन बी फाइल ऐड एंटर करूँगा, ऐड हो गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में आ जाऊँगा यहाँ पे, डॉट ई एन बी के बाद मैंने अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में बना रखा है, सिर्फ ये दो चीज़ इंपोर्ट कराना है, और ये तीन चीज़ इंपोर्ट कराने हैं, तो कॉपी करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एनवायरमेंट वेरिएबल ओएस, और मुझे अब एपीआई की को कराना है। यूज गूगल जनरेटिव स्टूडियो और वर्टेक्स, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसका भी हम कर लेते हैं। गूगल जनरेटिव एआई भी करना प्रॉब्लम है, गूगल के साथ है, एक बार इसे ट्राई करें, देन उसको हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे आपको एपीआई की देने की कोई झंझट नहीं था वैसे। इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पर हमें इसे सॉल्व करके ही जाएंगे हम। नेक्स्ट हम इसमें जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एपीआई की एड ऑन है कुछ, where add API key in this code।
जनरेटिव एआई लगेगा कि ये करते हैं ये, और ये बात ये इन मेमोरी एलएलएम एजेंट जेमिनी सबको हटा दिया, कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड चेक कर, देन अभी हम करना ये है वहाँ पे ये कंट्रोल भी कर, ये जेन आई कन्फिगर है, ठीक है, और इस वाले से जेन एपीआई की ही है, जेमिनी एपीआई की चांसेस कम लग रहा है मुझे भी, पैकेज में आएगा सॉल्व करेंगे, सेव कराऊंगा और पैकेज मिसिंग बताएगा, उससे फिर हम सॉल्व करेंगे। जेन एआई का मिसिंग पैकेज बता रहा ना, और जनरेटिव एआई गूगल, ये ला रहा है तब तक हम इस वाले कोड को भी ठीक है, यही तरीका है, ठीक है, वो दिया होगा पिप इंस्टॉल गूगल जनरेट, ओके, पिप की जगह पे हमें लिखना है यूबी, और अगर मैं अब दोबारा रन करता हूँ इस ऐड भी किया, एपीआई की भी किया ऐड, बाद एलएम भी मैंने में चेंज किया, और आप देखोगे तो क्रिएटेड न्यू सेशन डिबगिंग आईडी, ठीक है, आउटपुट भी आ चुका है गाइस, देखो ध्यान से समझो बात को, अगर आउटपुट आ गया है, देखो ये पूरा आउटपुट यहाँ पे इन्होंने ला के दिया, पूरा वेब की तरह है ये, ओके, वो तो यहाँ से फिल्टर आउट होगा रिस्पॉन्स से, व्हाट इज एजेंट डेवलपमेंट किट गूगल, उससे पहले समझो, उससे पहले ये समझना है कि कहाँ पे हमने क्या किया है और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो उससे पहले हमें एपीआई की हमने दे दिया था, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद हमने अवेट लगाने के बाद फंक्शन का एरर आया, फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, आईओ सिंक आईओ को इंपोर्ट कर, फिर उसके बाद ईएनबी का प्रॉब्लम आया, तो डॉट ईएनबी लोड ईएनबी करके हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर उसके एपीआई के लोड तो हुआ, लेकिन उसको एपीआई को देने के लिए के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे जेन एआई कॉन्फ़िगर लगा है, उसको हमने यूज किया, ठीक है। तो लोकल में ये करते वक्त में ये चीज़ मुझे भी अभी सीखने को मिला है, ये चीज़ रियलिटी है जो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें करना है ये मेरा हो चुका है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा उतना ये यूज़ करे, तो इसे मैं बंद कराना चाहता हूँ, कैसे कहूँ, ये तो कमांड समझ लिया, मुझे इसे एग्जिट कराना है, रिजेक्ट, ठीक है, हो गया रिजेक्ट। ये किसी ये जो एलएम में आपको मिलता है, कुछ कुछ ही टोकन मिलते हैं एक्सेस करने को, मेरे एक दिन यूज करते करते सारे टोकन भी खत्म हो गए। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आउटपुट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिख रहा है, रिस्पॉन्स, अगर मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट करके और भी फिल्टर आउट करने की कोशिश करते, देन अगेन ऐसा लिस्ट ऑफ कंटेंट कुछ है नहीं वैसे, चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये रहा यहाँ तक की बात, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अवेट व्हाट इज वेदर ऑफ द लंदन, हमने वेदर का तो ऐसा कुछ दिया नहीं है इसके अंदर, और हम वेदर पूछेंगे इससे क्या रिस्पॉन्स आता है,
उसको रन करूँगा। एक सॉरी इसे मैं हटा दूँ जो मैं कंटेंट लिखा था, क्योंकि कंटेंट से ऐसा कुछ मैं क्लियर करा दूँगा अपना टर्मिनल, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। क्लियर भी स्क्रीन हम ये क्योंकि रन मेन डॉट पाई एक सेशन क्रिएट हो गया। व्हाट इज द वेदर इन, और देन अब अगर इसका आउटपुट देखें, आउटपुट है कि फॉर टुडे 1 दिसंबर फोरकास्ट इंडिकेट लाइट रेन ड्यूरिंग द डे एंड 100% चेंज ऑफ प्रिसिपिटेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो 45% ऑफ चांसेस ऑफ रेन कंडीशन। और ऊपर चलते हैं तो ह्यूमिडिटी अराउंड 87%, 48 फ़ारेनहाइट 9 डिग्री सेल्सियस है। और हम जाते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस है। और ओवरऑल जो आउटपुट है, एग्जैक्ट जो आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली लंदन टेम्परेचर 53 यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस, और ये 9 डिग्री सेल्सियस। इतना इतना ठीक है, इतना ठीक है। मैं एक बार जूम करके आपको बस दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। हमारा जनरेट हुआ इवेंट मॉडल से, जिमनी 2.5 फ्लैश मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट के तौर पे ही है। आई डोंट नो क्यों ये एरर दिया था कंटेंट के पूछ, देखते हैं वो एरर क्यों था। मैं इसे इस तरीके से कंटेंट को भी क्या ये एरर देता थोड़ा सा सेव, तो मैं दोबारा से करूँ। पुट तो यहाँ पे अब दूसरा एरर है, ये बेसिक ये लिस्ट इंडिकेटर मस्ट इंटीजर स्लाइसिंग। अगर जियो इंडेक्सिंग करता हूँ तो कंट्रोल सेव, ये देन अगर मैं ट्राई करूँ, ओके ओके, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम था। वो जो लिस्ट प्रॉब्लम बताया था वो यही चीज़ था कि लिस्टिंग में सही से हम अप्रोच नहीं कर रहे थे, कि जो पहला लिस्ट के अंदर जो कंटेंट है तब जाके हमें मिला है कंटेंट। तो चीज़ों को समझो गाइस, ये इस तरीके से था, ठीक है। ओके, अब आप ये अच्छे से रीड कर सकते हो। इसका आउटपुट यहाँ पे है कि हेल्पफुल असिस्टेंट का आउटपुट ये रहा, ठीक है। और ये रहा इसका, ये रहा इसका, ठीक है। ये तो रहा पहला, पहले का पहला आपका नोटबुक 1 का था, ठीक है। और अगर मैं इसे बंद करके वापस से जाता हूँ, मेरा हो गया, हो गया कि नहीं? मैं लाइट जला दूँ। ओके, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ये पार्ट 1 डन रहा। ज़्यादा ही लाइट हो गया यहाँ पे, बस 2 मिनट दो गाइस। हाँ, ये ब्लैंक पेपर है जिसे मैं लाइट पे रख रहा हूँ ताकि रोशनी कम आए। ठीक है, आई होप अभी ठीक होगा। नेक्स्ट ये वाला आने वाला। अब मैं इस वेब इंटरफेस को एक्सेस करा दूँ वेब इंटरफेस के लिए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक काम ये करते हैं
इसी वीडियो के हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जो कि मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में बताया जा रहा था, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, तो ये अगर प्रोजेक्ट मुझे आपको देना हो तो मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और या तो मैं इसको तो इंस्टॉलेशन में इसी को मान के चलूँगा, पैकेज के सब यही इंस्टॉलेशन है, एपीआई की भी यही है। तो एक ठीक है, मैं एडीओ को बोलूँगा कि क्रिएट माई एजेंट, ठीक है। मैं ये कमांड करने वाला हूँ कॉपी, देन मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, बंद ही कर देता हूँ कमांड को, मैं बंद करता हूँ, तब तक खोलता हूँ दोबारा। ये बहुत मैस हो रहा था, अभी देखते हैं, अब सीएमडी कर लेते हैं। देन एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्टिवेट करना है, तो डॉट bnb स्क्रिप्ट और स्लैश एक्टिवेट, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारा एक्टिवेट हो गया। तो इसी एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। और अगर मैं ये कमांड देता हूँ कि एडीके क्रिएट माई एजेंट, ठीक है, उससे पहले मैं देख लूँ एडीके है या नहीं है। एंटर करता हूँ एडीके पे, तो आप देखोगे ये टाइम दे रहा है, तो आउटपुट तो देख है। एडीके एडीके को समझो, ये सिर्फ एडीके को समझो, ये एपीआई सर्वर है, कन्फरेंस कन्फॉर्मेंस कन्फॉर्मेंस है, क्रिएट है, डिप्लॉय, इवेल सेट है, रन वगैरह, ठीक है। स्टार्टअप फास्ट एपीआई सर्वर फॉर एजेंट के लिए, तो ये फास्ट एपीआई सर्वर से भी आप कर सकते हो, उसके लिए है। बाकी यहाँ पे कंफर्मेशन टेस्टिंग टूल फॉर एडीके के लिए है, क्रिएटिंग अ न्यू ऐप, तो क्रिएट आप करेंगे। तो बेसिकली हम भी यहाँ पे क्या करने वाले थे, यहाँ पे हम करने वाले हैं, क्रिएट ही करने वाले हैं। हमने क्रिएट को यूज किया और माई एजेंट हमने वहाँ पे आगे नाम दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद देखोगे फोल्डर स्ट्रक्चर पे देखो, बस करना, वहाँ पे चेंज होगा। इससे पहले ये हमसे पूछ रहा है चूज द मॉडल, विच मॉडल यू चूज करो। पहला है जेमिनी 2.5 फ्लैश और दूसरा है अदर मॉडल फिल लेटर, ठीक है। अदर मॉडल में जैसे आप बाद में फिल करना चाहोगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जेमिनी 3 प्रो रिव्यू है, ठीक है। हम जो मॉडल दे रहा है उसे हम यूज कर लेते हैं, हम 1 सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। और चूज मॉडल, ओके, गूगल एआई या वर्टेक्स एआई, बैकएंड पार्ट कौन सा यूज, गूगल एआई। और यहाँ पे हम देखते नहीं, ठीक है, गूगल एआई के साथ जाते हैं हम, ठीक है। डोंट हैव एपीआई की, क्रिएट वन एआई स्टूडियो पे जाके एपीआई की बना लो, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, ठीक है। एंटर गूगल एपीआई की, ठीक है, ये मैं बना रखा हूँ, ये वाला कॉपी मैं दे देता हूँ, कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल सेव, और ये मैंने दे दिया इसे एपीआई की, एंटर किया, और ये सब कुछ देने के बाद ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एजेंट डॉट पाई है, इसके अंदर पूरा सेटअप कोड है। अब मुझे करना क्या है, ये सेटअप कोड भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ चुका है। इतना सेटअप कोड मेरे को मिल चुका है ये ना। और टूल देखो तो टूल है नहीं बेसिकली यहाँ पे। और अगर मैं इसको एपीआई की हमारा सेट हो चुका है, अब इसे रन करना है, तो एडीके रन माई एजेंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या एडीके में करता हूँ, एडीके एडीके और एडीके, यहाँ पे आप देखोगे ये रन वाला फीचर है। दैट्स फीचर आपको देता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो सीएलआई के थ्रू। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, हाँ, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो मैं करने ये वाला हूँ कि मैं सबसे पहले तो सीडी हो जाऊँ, सीडी, और मेरा एडीके सब कुछ था तभी ये सब बन पाया है। और मुझे सीडी होना है एजेंट माई एजेंट में, ठीक है, एंटर। अब मुझे सीडी होना है माई एजेंट में, देन मुझे क्या करना है, मुझे करना है एडीके रन एजेंट डॉट पाई, फिर क्या मैंने, और आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी एजेंट इनवैलिड, ओके ओके। इस चीज़ को समझने के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपने सीधा प्रोजेक्ट बनाया और सीधा यहाँ पे एपीआई की देख के आपने यहाँ पे एडीके रन माई एजेंट कहा है, ठीक है, ना कि सीधा आपने फोल्डर का नाम दिया, ना कि आपने फाइल का नाम दिया। ये मिस्टेक हमसे यहाँ हुई, तो इसको सुधारते हैं। और अब अगर हम ये कोड देते हैं, ये कोड नहीं, माई एजेंट फिर मैंने, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है और इसने कुछ तो क्रिएट किया, ओके, ये पाई है, ठीक है। और इसने आउटपुट ला के दे दिया मुझे, और यहाँ पे कुछ एरर भी दिया है क्या, ओके।
फाइल सेटअप लॉग सेटअप हुआ है, एक्सेस लॉग एंड may introduce breaking change at a time or credential in memory service. Feature is experimental and may change or remove in the future version without notice. ठीक है, ये बता रहा है कि अभी आप एक्सपेरिमेंटल फेस है, आप ये सॉरी आप नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल फेस में है फीचर, इन फ्यूचर इसे चेंज कर दिया जाएगा बिना बिना आपके नोटिस के, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजर आज कमांड आप देख सकते हो, CLI में यूजर आ चुका है। अब इससे क्वेश्चन पूछो, मैंने एंटर किया है और मैं इसे थोड़ा रोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने हाई किया, हाउ आर यू, हाउ आर यू, नेक्स्ट रिस्पॉन्स आई एम AI, आई डोंट हैव फीलिंग एंड स्टेट। ठीक है, हु, व्हाई आर यू, नो, हु आर यू, आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल। ठीक है, मैं बेसिकली ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन, मतलब एकदम ग्रामर फॉर्मेट करके नहीं पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैंने पूछा। एंड वेयर आर यू लिव, वेयर आर यू लिव एज AI, आई डोंट लिव फिजिकल स्टेट। ठीक है, टेल मी अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, टेल मी अबाउट क्वांटम, टेल मी अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कौन सा आ जाए, ओके, आप देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स खासा है। तो यहाँ से शुरू होता है रिस्पॉन्स, कहाँ क्वेश्चन, टेल मी अबाउट क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ रेवोल्यूशनरी न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, और ये आउटपुट जाता है यहाँ से, आउटपुट है ये, चलो ये रहा क्लाइंट के मतलब CLI से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, पहला वाला मैंने नोटबुक जो था उस सबको रन करके दिखाया, दूसरा मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है उसको मैंने रन करके दिखाया यहाँ पे आपको। मैं इसको यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ, थैंक्स, थैंक्स और एग्जिट, थैंक्स और थैंक्स और एग्जिट। ये समझ पाएगा इस बात को, यू आर वेलकम, हैव ग्रेट डे, एग्जिट नहीं हुआ, एग्जिट किया, हाँ दोबारा एग्जिट टाइप किया तब होगा, क्या क्यू टाइप करने पे होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्यू टाइप किया, एंटर किया, और इट्स लुक लाइक मैटर सिंगल लेटर कुड बी ए प्लीज प्रोवाइड मी अ कंटेक्स्ट। ठीक है, एग्जिट दोबारा, ठीक है, एग्जिट टाइप करोगे एग्जिट हो जाता है। लेकिन हम वेब पे इंटरफेस पे हम इसको एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ADK हम देखेंगे, अगर आप भूल जाते हैं कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद करो, यहाँ पे आप ADK का कमांड आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि स्टार्ट फास्ट API सर्वर वेब AI फॉर एजेंट। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, तो कमांड हम देख लेंगे। वेब इंटरफेस के लिए ये है ADK वेब, पोर्ट नंबर दीजिए और आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ADK वेब, और पोर्ट नंबर अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई ना कोई पोर्ट को एक्सेस करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप असाइन कर सकते हो, आप जो भी पोर्ट चाहे हो। यहाँ पे इसने 1000 पोर्ट लिया है और इसने रन कर दिया। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेस करने, और मेरा वाईफाई में है तो मैं इसे दूसरे वाईफाई पे भी एक्सेस कर सकता हूँ डिवाइस में। अगर मैं लिखूँ 92.68.0.1 जो कि इस टाइप ही नहीं है, 1 और कॉलन 1000 दो कॉलन, तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है एजेंट जो आपने बनाया है वो इसके साथ इंटीग्रेट, और ये जो दिख रहा है आपको इंटरफेस ना, ये इंटरफेस डिजाइन पहले से ही किया गया है। मेरा आप देखोगे मेरा माई एजेंट करके जो टूल है वो यहाँ पे आप दिख रहा है। ऐसे ऐसे आप कई सारे एजेंट टूल बनाओ, यहाँ पे एक्सेस करो उसको, LLMs को चेंज करो, आप वहाँ पे अलग अलग टूल्स का फीचर आप एक्सेस दो उसको। बस ये कि एक इंटरफेस मिल जाता है, आप क्लाइंट CLI के साथ एक्सेस करने से अच्छा, या फिर सीधा आउटपुट आप टर्मिनल में देखने से अच्छा कि आप वेब को देख सकते हो, वेब से अगर आप फेमिलियर हो तो। यहाँ पे आके सेम क्वेश्चंस आप पूछ के आप खुद आप टेस्ट करके देख लो। ठीक है, हाँ ठीक है। एंड मैं सीधा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है,
तो इसका आउटपुट देखो आप, ठीक है। टाइम लेगा ही, आउटपुट रिस्पॉन्स ज़्यादा देगा इसका मतलब, ठीक है। आप ये सब देख सकते हो, आप खुद भी जाके रिव्यू कीजिए। बाकी इवेंट स्टेट आर्टिफैक्ट क्या है, ये क्या चीज़ नहीं है, सेशन इवेंट, इन सब के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगा उसे। ये स्विच एंड नाइट मोड का, डे मोड का, ये से आप बंद एंड ओपन कर सकते हो, न्यू सेशन आप क्रिएट कर सकते हो, कोई स्ट्रीम, यहाँ पे ऑडियो और ये वीडियो सबको एक्सेस कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो फाइलों को, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, इसका इंटरफेस बेसिक मैंने बता दिया आपको। तो ये रही इस वीडियो की बात, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा वैसे तो, आप तो मैं पॉज लेके, एक ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, पॉज लेके मैं दूसरे वाले वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 को भी जो टर्मिनल पार्ट 2 का है उसको उस वाले प्रोजेक्ट के साथ में इंटीग्रेट कराता हूँ, ठीक है। देखना गाइस, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसे और कंटिन्यू करता रहूँ, ठीक है, कंटिन्यू बनाता रहूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।